दोस्तों अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि होंडा सिटी और जीलाई करोला में से हमको कौन सी गाड़ी ख़रीदनी चाहिए। तो इन दोनों का आज मैं कंपेरेंस जो है वो करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसको आप इन चीज़ों की वजह से ख़रीद लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, या ये जो है आप कमर्शियल या पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे तो ये इसमें अगर आपको चीज़ें मिलती हैं तो आपके लिए ये वाली गाड़ी बेस्ट है। अब दोनों का दोस्तों हम कंपेयर करेंगे, होंडा सिटी वर्सेस टोयोटा जीलाई करोला। काफ़ी लोग जो है इस चीज़ में परेशान रहते हैं और अक्सर मुझसे लोग चाहते हैं कि ये पुरानी गाड़ी में और ये गाड़ी में क्या फ़र्क है या इसके प्राइस में क्या फ़र्क है, हमको इसमें से कौन सी ख़रीदनी चाहिए। तो दोस्तों अभी मैंने ये सीरीज़ एक स्टार्ट कर दिया है और मुख्तलिफ़ गाड़ियों में कंपेयर करूँगा। उसमें सबसे पहले दोस्तों एक कोशिश की है और वो होंडा सिटी गाड़ी जो है मैंने जीलाई करोला के साथ जो है कंपेयर की, क्योंकि ये हार्ड सेलिंग पॉइंट्स है और पाकिस्तान में ये काफ़ी ज़्यादा सेल की जाने वाली गाड़ियाँ हैं। होंडा सिटी के अलावा एक होंडा सिविक भी है, पर दोस्तों आज हम सिर्फ और सिर्फ होंडा सिटी की बात करेंगे। तो वीडियो को मज़ीद आगे ले जाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 50 से 60% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों ज़िद ना करिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, कुछ नहीं होता दोस्तों। बहुत शुक्रिया। अपने वीडियो की तरफ आते हैं और गाड़ी के नहीं, इसकी डिटेल आपको बताते हैं कि किस तरह आप कौन सी गाड़ी क्या डिटेल जो है आप अपने पास जो है जान करके उसको ख़रीद सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी शेप की। तो दोनों की जो शेप है वो तकरीबन 2009 से जीलाई करोला के जो शेप है वो 2014 तक बिल्कुल सेम ही आई है। उसके बाद जो है 2020 तक ये गई है, पर 2020 में ये डिसकंटिन्यू हुई है। उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात थी। उसकी वजह ये भी थी कि इसमें तकरीबन 1299 सीसी आपको इंजन मिलता था, जो कि एक यानी अंडर पावर गाड़ी थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसको ख़रीदना बंद कर दिया। और बल्कि वो अंडर पावर गाड़ी आप इसको ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी गाड़ी में आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 सीसी इंजन मिलना जो है ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बात है दोस्तों। अब यहाँ पर होंडा सिटी की अगर हम बात करेंगे तो 2009 से लेके 2020 तक जितनी भी इसकी शेप है ये तकरीबन सेम ही आई है, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। पर दोस्तों यहाँ पर एक जो मेन चीज़ है यानी जिसकी वजह से लोग इसको बाय करते हैं, तो वो आप लोगों को बताते चलो कि अगर आपके पास होंडा सिटी की गाड़ी है या जीलाई के करोला है आपके पास, तो इन दोनों में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो फ़र्क है वो ये है कि अगर आप होंडा में सफ़र करेंगे तो आप ये ऐसे फील करेंगे कि ये मेरी कोई पर्सनल गाड़ी है जिसको मैं सफ़र कर रहा हूँ। पर अगर आप जीलाई में सफ़र करेंगे तो जो बाहर के लोग हैं, सॉरी मैंने पिछले में ख़ुद का बता दिया, बहरहाल ये होंडा सिटी में भी अप्लाई होता है, यानी कि अगर आप होंडा सिटी में सफ़र करेंगे तो बाहर की दुनिया आपको समझेगा कि ये इसकी पर्सनल गाड़ी है और पर्सनल राइड है। पर अगर आप जीलाई करोला राइड करते हैं तो वो ये ज़रूर सोच सकते हैं कि ये कोई रेंट की गाड़ी है या कहीं से उन्होंने हायर की हुई है, तो ये चीज़ें वो सोच सकते हैं आपके बारे में। जबकि होंडा सिटी एक ऐसी गाड़ी है कि बिल्कुल आप इसको पर्सनल के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों उससे भी एक बड़ी जो पॉइंट है जिसमें होंडा जो है वो जीलाई को बीट करता है, तो दोस्तों वो है फ्यूल कंजप्शन। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें उसमें मैटर भी करती हैं कि अगर आप लोग खड्डों या गांव में लेकर जाते हैं या पहाड़ी इलाकाजात में लेकर जाते हैं, पर तब भी आपको फ्यूल एवरेज जो है वो होंडा सिटी की अच्छी मिलती है। अब कितनी मिलती हैं दोस्तों, ये तकरीबन आपको जो फ्यूल माइलेज मिलती हैं ये 14-15 से लेकर 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर मिलती हैं। और अगर आप इसको लॉन्ग रूट पर लेके जाते हैं तो ये 17 से 18 आपको काफ़ी अच्छी माइलेज देती हैं। और जिन लोगों ने होंडा की गाड़ी यूज़ की है तो उन लोगों को पता होगा कि ये बिल्कुल ज़मीन का जहाज़ है, बहुत ज़बरदस्त राइड देता है। और आपको स्पेशली लॉन्ग राइड पे अगर आप लोग लेके जाते हैं तो आपको ये मज़ा ज़रूर देगा। अब अगर दोस्तों यही चीज़ हम जीलाई करोला के ऊपर अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपको इसकी जो माइलेज मिलती है वो 13 से 14 मिलती है, या 12 से आप पकड़ करके 14 तक इसको, यानी गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कितनी अच्छी गाड़ी की कंडीशन हो। तो मैक्सिमम जो आखिर है वो 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जीलाई जो है वो होंडा सिटी को बीट नहीं कर सकती, बल्कि होंडा इसमें भी जीत जाता है दोस्तों। अब इंजन की हम बात करेंगे तो दोस्तों गाड़ी की जो इंजन है वो होंडा सिटी में आपको 1340 सीसी मिलता है, जो कि एक बड़ी यानी इंजन है दोस्तों। और ये अंडर पावर भी यहाँ पर नहीं होती क्योंकि इंजन की थोड़ी सी कैपेसिटी बड़ी होती है। और जबकि आपको जीलाई करोला में जो इंजन मिलता है वो 1298 सीसी आपको इसका इंजन मिलता है।
तो यहाँ पर दोस्तों GLI को फिर बीट कर देती हैं होंडा सिटी। पर एक फ़ायदा GLI वालों को ज़रूर है यहाँ पर कि जब आप इसको रजिस्टर करते हैं तो जो 1340 सीसी हैं उसके अमाउंट जो है यानी रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस होते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है बनिस्बत GLI करोला की, क्योंकि इसका इंजन छोटा है और इसका बड़ा है तो सीसी के हिसाब से उसकी प्राइस जो है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है शायद वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देना पड़ सकता है होंडा सिटी में। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि ग्राउंड क्लियरेंस किसकी ज़्यादा है। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को भी पता होगा, बल्कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता है कि होंडा के गाड़ियों की जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो थोड़ी सी कम होती है बनिस्बत टोयोटा की। अगर आप GLI को राइड करते हैं, आप 5 आदमी बिठाते हैं तो बिल्कुल इजीली आप किसी वैशी ब्रेकर पे भी जाएंगे तो शायद वो नीचे टच नहीं होगा। पर अगर आप होंडा को यूज़ करेंगे और किसी वैशी ब्रेकर के ऊपर आप गुजरेंगे तो वो नीचे ज़रूर टच हो सकता है उसकी, क्योंकि दोस्तों वो थोड़ी सी यानी नाजुक गाड़ी है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू टोयोटा। क्योंकि टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए बनाई जाती हैं और हैवी काम के लिए बनाई जाती हैं। आप लोगों को लास्ट में दोस्तों ये भी बताऊंगा कि इसमें से कौन सी ख़रीदनी है अगर आप कमर्शियल या रेंट या फैमिली इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बात मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। बहरहाल दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो GLI करोला का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू होंडा सिटी। पर राइड के हिसाब से या कंफर्ट लेवल के हिसाब से होंडा सिटी फिर इसको बीट कर जाता है। दोस्तों क्वालिटी की यहाँ पर बात की जाती है तो अगर क्वालिटी की मैं बात करूँगा GLI या होंडा सिटी की, तो यहाँ पर क्वालिटी के लिहाज से GLI थोड़ी सी बेहतर गाड़ी है, मजबूत है, क्योंकि कमर्शियल यूज़ में इन्हीं को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप ऑफ रोडिंग या अगर इसको पहाड़ी इलाका में लेकर जाते हैं और जो है अप डाउन वाली जगह है तो वहाँ पर ये GLI आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकती है। यानी आप इसको जो है वन मैन आर्मी भी कह सकते हैं या हर पने मौला भी कह सकते हैं, जो आपको हर तरह का राइड देता है, यानी एक सॉफ्ट राइड भी देता है दोस्तों, लॉन्ग शॉर्ट ड्राइव भी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देती हैं, जबकि ऑफ रोडिंग भी आपको काफ़ी ज़बरदस्ती है। पर यहाँ पर दोस्तों होंडा में इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो आपको नॉर्मल रोड्स के ऊपर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। पर अगर आप कड्डो या ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको डस्ट डूज वगैरह का आवाज़ ज़रूर आएगा, क्योंकि दोस्तों वो एक नाजुक सी गाड़ी है और इसकी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू GLI करोला थोड़ी सी नॉर्मल है। ख़राब आप उसको नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्राइस की बात की जाए तो अगर आपको GLI 2014 मॉडल वो 22 लाख में मिल रही हैं तो होंडा सिटी की गाड़ी 2014 मॉडल आपको 20 या 19 लाख में मिलेगी, तो प्राइस में भी उसको बीट करता है। बहरहाल अगर आप फैमिली इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं तो मैं आपको होंडा सिटी की गाड़ी ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप होंडा सिटी की ही गाड़ी ले। उसकी वजह यह है दोस्तों ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, माइलेज भी अच्छी देती हैं और ये GLI की निस्बत थोड़ी सी सस्ती गाड़ी हैं, तो ये फैमिली इस्तेमाल के लिए एक बेस्ट गाड़ी साबित हो सकती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों अगर रेंट या कमर्शियल यूज़ के लिए गाड़ी ख़रीदें तो होंडा की गाड़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो सकती हैं दोस्तों, थोड़ी सी नाजुक है, यानी इसमें फंक्शन वगैरह ज़्यादा रहते हैं। पर GLI में जो है इस तरह का नहीं है दोस्तों, वो ज़्यादातर जो है इसको हार्ड बनाया जाता है, क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छी जो है उसको तरतीब दिया जाता है। तो आप कमर्शियल या रेंट के लिए अगर गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप ज़रूर GLI ख़रीदें दोस्तों। ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, एक डिटेल के साथ मैंने काफ़ी डिटेल दोस्तों जमा की हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। वसलाम, थैंक यू।